परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्यागमूर्ति वेदराग परम तपस्वी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। बोल श्री सद्गुरु। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरस्मान भक्ति स्वरूपा माता जी पैर पे प्रातःकाल की शुभेला में अति भव्य अति सुंदर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर दरबार ब्लॉक मंदिर पवित्र प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में एक माइक ठीक नहीं है। आप सभी अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए शरीर को सीधे रखते हुए मन को अपने पास लाते हुए चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए चेहरे को मंच की ओर रखते हुए आंखें खोल करके बैठते हुए किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए शांति का दान देते हुए धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास करें। अपने आदरणीय पुरुष समाज भाइयों से निवेदन है कि मिल करके बैठे, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए। और बाहर कुर्सियों पर बैठे मेरे भाइयों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि अंदर कुर्सियां खाली पड़ी हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आज प्रथम दिन इतनी भीड़ नहीं है और आप अंदर आकर के बैठे हमारे सामने, क्योंकि मंच पर बैठे होने के कारण दृष्टि सामने की ओर रहती है और आप लोगों की दृष्टि मंच की ओर रहती है। और यदि बिना स्थान भरे आप बाहर बैठ जाएंगे तो आप कथा नहीं सुन पाएंगे। आप आने जाने वालों को ही देखते रहोगे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने बजे आ रहा है, कौन देर से आया। इससे चित्त वृत्ति भंग होती है। इसलिए आप कोशिश करेंगे कि अंदर का स्थान पहले भरे और बाहर का बाद में, जब अंदर का संपूर्ण हो जाए। आपके पास मोबाइल होंगे, रखिए, आज के समय में ज़रूरी है। लेकिन जब तक सत्संग है, प्रवचन है, तब तक आप इसे साइलेंट कीजिए। उसके बाद आप इन्हें खोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद 11 मार्च से लेकर 17 मार्च तक होली के दिन है। होलाष्टक प्रारंभ हो गया है कल से, 10 मार्च से, और शुभ कार्यों पर धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रतिबंध लग गया है। प्रतिबंध। बिजनेस और व्यापार तो कीजिए, पर भागा दौड़ी नहीं कि सत्संग में ही ना आ पाए।
ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितने बजे आना चाहते हो और कितने बजे वापस जाना चाहते हो। ये आप पर निर्भर करता है। हम हर प्रकार से तैयार हैं। आप 10 से पहले जाना चाहते हैं तो आप पहले आइए, और अच्छी बात है, समय से कार्य हो जाए। और यहाँ इसी समय आप जाना चाहते हैं, जो आज हमें समय दिया गया 9 बजे का, तो स्वाभाविक है कि 1 घंटा तो हम लेंगे ही। 9 से 10 का समय तो हमारा है। आपका मन स्थिर रहे, आपकी वृत्ति लगी रहे, आपका मन इधर उधर ना भटके, ध्यान आपका सत्संग में बैठ करके सत्संग में ही रहे। इसके लिए समय का पालन करना बहुत जरूरी है। ये आप देखेंगे या हमारे यहाँ की सभा देखेंगे। उसके आगे हमारे इस मंदिर के चारों ओर 7 कॉलोनियां हैं। इस पवित्र मंदिर के चारों ओर 7 कॉलोनियां हैं, और इन 7 कॉलोनियों में हमारे हिंदू भाई बहन रहते हैं। सनातन धर्म को मानने वाले निवास करते हैं। नंबर 1 केशव नगर, नंबर 2 नुमाइश कैंप, नंबर 3 गोपाल नगर, नंबर 4 ज्वाला नगर, नंबर 5 माधव नगर, नंबर 6 मंगल नगर, नंबर 7 बेरीबाग। 7 कॉलोनी, और माधव नगर का बहुत पीछे तक विस्तार है। और ये गोपाल नगर के पीछे भी राधा विहार, पता नहीं संत नगर, कौन कौन सी कॉलोनियां हैं, इसका भी बहुत विस्तार है। तो ऐसी हिंदू भाई बहनों से भरपूर, धर्म को मानने वाले सज्जन, प्रभु प्रेमी, भक्तों से भरपूर 7 कॉलोनियों में से 9 बजे तक अगर इतना समाज निकल करके आएगा तो कथा कैसे होगी? है? जितने लोग बैठे हो ना, इतने लोग तो हमारे पास पंत विहार में समय लेने गए थे। इतने लोग, जितने लोग आप बैठे, हमें बड़ी खुशी हुई थी, बड़ी प्रसन्नता हुई कि यदि इतने लोग, इतनी संख्या में भाई बहन, सज्जन, प्रभु प्रेमी, सत्संगी समय लेने आए हैं, तो जब सत्संग होगा तब कितने लोग होंगे? हमारा अंदाजा तो आज गलत हो गया। अच्छी बात नहीं है कि हम अपने धर्म में पिछड़ रहे हैं। एक बात और सुनो, सत्संग होगा, सिर्फ बातें नहीं होगी, सत्संग होगा, लेकिन उससे पहले ये काम की बातें जिनका हमें 6 दिन और पालन करना है, वो पहले हो जानी चाहिए, वो पहले हो जाए।
जिन हमारे परिवारों में, क्योंकि ये समय जो मार्च का महीना होता है ना, ये बच्चों की परीक्षा का भी समय होता है। और आपको पता है कि हमारे बच्चों की परीक्षाएं 2 साल के बाद विद्यालयों में हो रही हैं। 2 साल तक तो ऑनलाइन होती रही, मोबाइल पे ही होती रही, घरों में देख के होती रही, और हमारे बच्चे पास होते रहे। लेकिन 2 साल के बाद हमारे बच्चे अपने अपने विद्यालयों में जाकर के परीक्षाएं देने वाले हैं। जिन बच्चों की परीक्षाएं हैं उनको तो हम आमंत्रित नहीं करते, क्योंकि उनकी मेहनत का समय है। बोर्ड की परीक्षाएं भी हैं, उनके जीवन का सवाल है, भविष्य का सवाल है। वो हमारे परिवारों के कर्णधार हैं, वो हमारी भावी पीढ़ी है। भावी पीढ़ी, हमारे परिवारों की नींव हमारे बच्चों पर टिकी हुई है। हम उनको तो नहीं कहते, लेकिन जिन बच्चों की परीक्षाएं नहीं हैं, कल से हमारे परिवार, हमारे भाई बहन, जो बच्चे शब्द को पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या सुनाया जा रहा है, उनको उंगली पकड़ करके यहाँ लाएंगे, अपने साथ उठाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, प्रेरित करेंगे सत्संग में आने के लिए। ये संस्कारों की पाठशाला है, वो किताबों का विद्यालय है, और ये ग्रंथों का विद्यालय है, धार्मिक शास्त्रों का विद्यालय है, संस्कारों का विद्यालय है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, उनका भविष्य, हमारे परिवार की नींव मजबूत हो, संस्कारवान हो, तो उनको प्रतिदिन अपने साथ यहाँ लाएं, लोरी दे करके घर न सुलाएं। और ये भी नहीं सोचे कि हमें समय लग जाएगा, इन्हें उठाएंगे, तैयार करेंगे। आप आधा घंटा पहले उठिए ना, आप तैयार होंगे, फिर बच्चों को तैयार कीजिए। जिन बच्चों की परीक्षाएं नहीं हैं, जिनकी हैं, वो बच्चे तैयारी करें, अच्छी बात है। कल से आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और जितने हमारे भाई बहन यहाँ आएंगे, एक बच्ची और एक बच्चा खड़े होकर के पूरे समाज और महिला समाज को मस्तक पर तिलक लगाएगा, चंदन का तिलक लगाएगा। ये हमारी सनातन परंपरा है, सनातन परंपरा, हमारे हिंदू होने का परिचय। कोई हमें छलना चाहता है, हमारे से कपट करना चाहता है, तो वो सबसे पहले माथे पर तिलक लगाता है और धागा बांधता है, मौली बांधता है हाथ में, ताकि हमें लोग हिंदू समझें। पर हम तो पहले से ही हिंदू। तिलक लगेगा कल से। आप इस परंपरा को आगे बढ़ाइए। अगर हम सत्संग में नहीं आ रहे, मंदिर में नहीं जा रहे, तो घरों में अपने चंदन रखें, तिलक लगाएं। चंदन शीतल होता है, सुगंधित होता है, देवताओं पर चढ़ता है,
मूल्यवान होता है, कीमती होता है, हर जगह नहीं मिलता ये। चंदन की विशेषता है क्या कि अगर विषधर जहर से भरा हुआ सांप, अजगर भी अगर उस चंदन के पेड़ को लिपट जाता है तो वो शीतल हो जाता है, शीतल हो जाता है। कोई अन्य वृक्ष चंदन के वृक्ष की संगति कर लेता है तो चंदन का वृक्ष उसे अपनी सुगंधि दे देता है, उसे भी सुगंधित कर देता है। हमारे श्री रामचरितमानस में इसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि चंदन तरु हरि, चंदन तरु हरि। चंदन का पेड़ किसका प्रतीक है? हरि, भगवान का प्रतीक है, ईश्वर का प्रतीक है। चंदन तरु हरि संत समीरा। संत कौन है? समीरा। क्या अर्थ है इसका? हवा। समीरा का अर्थ हवा। चंदन का पेड़ यदि परमात्मा का स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है, तो संत लोग, भगवान के भक्त पवन का रूप है, हवा का रूप है। इन दोनों का क्या संबंध है? हवा के अंदर क्या गुण है और चंदन के वृक्ष की क्या विशेषता है, उसके अंदर क्या गुण है? चंदन के वृक्ष में शीतलता, सुगंधि, पर शीतल का चंदन का वृक्ष शीतल और सुगंधित होते हुए भी अपनी सुगंधि को दूसरों तक स्वयं नहीं पहुंचा सकता। सद्गुरुदेव महाराज की जय। भंडार है वो, सुगंधि और शीतलता का भंडार है चंदन का वृक्ष, पर वो अपनी सुगंधि और शीतलता को दूसरों तक अपने आप स्वयं नहीं पहुंचा सकता। गुलाब का पौधा है, हमारे आंगन में है, फूल खिले हुए हैं। गुलाब के फूल में सुगंधि होती है, पर वो अपनी सुगंधि को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता। हवा का झोंका आएगा, गुलाब के फूल से सुगंधि उठाएगा और वो झोंका जहां तक जाएगा उसकी सुगंधि वहां तक फैल जाएगी। पता चलेगा आने वाले को कि यहाँ कहीं न कहीं गुलाब का पौधा ज़रूर है, ज़रूर है। सुगंधि आ रही है, सुगंधि आ रही है। चंदन के वृक्ष की शीतलता और सुगंधि को भी पवन, वायु, समीर, हवा उससे उठाती है और उसे बहुत दूर तक ले जाती है। हवा सुगंधि को फैलाती है, चंदन का एहसास कराती है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा
अनंत गुणों का, शीतलता का भंडार है। उसके पास गुणों की सुगंधी है, चरित्र की शीतलता है, पर भगवान मजबूर है अपनी सुगंधी, अपने गुण, अपनी महिमा, अपनी विशेषताएं दूसरों तक पहुंचाने के लिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा के पास मैं शब्द नहीं है। मैं शब्द नहीं है। मैं इतना महान हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास इतने गुण हैं, मैं सारी सृष्टि का रचयिता हूँ, सारी सृष्टि का पालन करता हूँ, संहार करता हूँ। ये सारे विभाग परमात्मा के पास हैं। पर परमात्मा कभी हमारे सन्मुख आकर के ये नहीं कहता कि मेरे पास मेरे कितने गुण, कितनी शक्ति, कितनी महिमा है। पर उसकी महिमा को, शक्ति को, गुणों को, कथा को संत लोग उठाते हैं। हवा हमें 24 घंटे निशुल्क मिल रही है। निशुल्क। निशुल्क का अर्थ जानते हो? फ्री में, मुफ्त में। सांस आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। गर्म वायु आ रही है, शीतल वायु आ रही है, प्राण चल रहे हैं, अपने आप चल रहे हैं, अपने आप। कोई फीस नहीं। और कभी परमात्मा न करे शरीर में घुटन हो जाए, हवा की कमी आ जाए, तो अस्पताल में एडमिट, ऑक्सीजन के सिलेंडर लग जाते हैं। और कितने पैसे लेते हैं डॉक्टर? कितनी फीस लेते हैं डॉक्टर? एक छोटे से सिलेंडर की, हवा के, वायु के, हैं? और यहाँ 24 घंटे हमें हवा मिल रही है, कोई फीस नहीं, कोई शुल्क नहीं, कोई पैसा नहीं। प्रातःकाल 6:20 पर भगवान का दीपक जल जाता है। सूरज। और 6:20-22 तक सूरज की रोशनी रहती है। इसकी कीमत भी कोई नहीं है, निशुल्क। बत्ती भी निशुल्क और ऑक्सीजन भी निशुल्क, बिना पैसे के। कोई पैसा नहीं, न वायु का, न रोशनी का। भगवान का कितना शुक्रिया करे, कितना धन्यवाद करे, हैं? एक कमरे में 8-10 आदमी बैठ जाएं, ये सत्संग भवन तो बहुत खुला है, तो घुटन कहने लगता आदमी, घुटन हो रही है, घुटन हो रही है। यानी कि वायु का आवागमन कम हो रहा है, कम हो रहा है।
और खुले वातावरण में पशुओं को, चिड़ियों को, जानवरों को, मनुष्यों को, जलचरों को, नभचरों को परमात्मा रोशनी भी दे रहा है और हवा भी दे रहा है और पानी भी दे रहा है, पर कोई पैसा नहीं, निःशुल्क। पर हम निःशुल्क चीज की कदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। कभी प्रातःकाल उठकर ये नहीं कहते, हे परमपिता परमात्मा, आपका कितना सुंदर दीपक जल रहा है जो पूरी सृष्टि को प्रकाशमान कर रहा है, रोशनी दे रहा है। तेरा ये इस दीपक का विस्तार कितना है। और पूरे ब्रह्मांड में तेरी वायु चल रही है, लोगों को ऑक्सीजन मिल रही है। आखिर तेरे ये भंडार कहाँ भरे पड़े हैं। हम कभी इस बात का चिंतन ही नहीं करते, चिंतन ही नहीं करते। पर भगवान कभी कहता भी नहीं कि बंदे, मैंने तुझे ये सब कुछ दिया और मुफ्त में दिया, कम से कम 2 घड़ी बैठकर मेरा शुक्र तो कर लिया कर, मेरा धन्यवाद तो कर दिया कर। कुछ भी ना दे तू, कुछ भी ना दे, धन्यवाद तो कर दिया कर। जय श्री राम, जय श्री राम। तो परमात्मा अपनी महिमा, अपनी ताकत, अपने गुण, अपनी कथा कभी अपने श्रीमुख से स्वयं आकर के किसी को नहीं कहते, चंदन के वृक्ष की तरह। भगवान की कथा, उनके चरित्र, उनके गुण, उनकी महिमा, उनकी शक्ति का बखान हवा रूपी, पवन रूपी संत लोग आकर के बताते हैं। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय, बोल सदगुरुदेव महाराज की जय, बोल सदगुरुदेव। वो करते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि चंदन तरु भगवान शीतल है। यहाँ आएंगे, जिसको घर में नींद ना आती हो ना, यहाँ आकर के आ जाएगी, क्योंकि यहाँ शीतलता है, शांत वातावरण, एकांत है, आराम मिलता है। यहाँ भगवान है, उनकी कथा। चंदन तरु हरि संत समीरा। संत लोग हवा बन करके, पवन बन करके परमात्मा के श्री चरणों में बैठकर उनके गुण और महिमा को उठाते हैं, सुगंधि को उठाते हैं और जहाँ तहाँ उसे फैला देते हैं, फैला देते हैं। चंदन की विशेषता कि उसे विषधर, जिसके अंदर जहर होता है ना, उसको गर्मी बहुत लगती है, आप जानते हो। जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध रूपी जहर होता है, उसका ये मस्तक गर्म रहता है, उस व्यक्ति का ये मस्तक गर्म रहता है। और जिन महापुरुषों के पास क्रोध नहीं होता, शांत स्वभाव होता है जिनका, उनके मस्तक पर प्रकाश होता है, प्रकाश तेज होता है, तेज चमक होती है उनके मस्तक में। सांप के अंदर विष होता है, जहर होता है, वो उसे गर्म रखता है, गर्म। वो ठंडे स्थान पर रहना पसंद करता है, जमीन के अंदर रहता है।
आप देखेंगे जब बारिश का मौसम आता है ना, बारिश का मौसम, तो ऊपर बारिश आकर के वातावरण ठंडा हो जाता है, नीचे का गर्म हो जाता है। आजकल नीचे ठंडा है और ऊपर गर्म है, लेकिन बारिश में ऊपर का शीतल और नीचे का गर्म है। तो वो सांप, बिच्छू, जितने जहरीले जानवर हैं वो ज़मीन पर आ जाते हैं, ज़मीन पर आ। विषधर सांप के अंदर जहर होता है, इसलिए वो गर्मी को महसूस करता है। वो शीतल जगह पर जाना चाहता है, शीतल जगह पर। मिट्टी में रहकर ज़्यादा खुश रहता है सांप, क्योंकि मिट्टी शीतल होती है, ठंडी होती है, उसमें रहकर ज़्यादा खुश होता है। अगर विषधर सांप चंदन के वृक्ष को लिपट जाता है, तो चंदन का वृक्ष उस विषधर सांप को भी शीतल कर देता है, शीतल कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है, शीतल करना उसका स्वतः स्वभाव है, स्वतः स्वभाव है। उसके पास भेदभाव नहीं है कि ये सांप है, जहरीला है, इसके अंदर जहर है, इसे अपने पास आने दो, नहीं। वो उसे लिपटेगा, चारों तरफ लिपट जाएगा, तो चंदन उसे भी शीतल कर देगा, क्योंकि वो स्वतः शीतल है, उसका स्वभाव शीतल है। औरों को शीतल करे, आप ही शीतल होए। वो स्वयं शीतल है तो अपने पास आने वालों को भी शीतल कर देता है, ठंडा कर देता है। ऐसे ही परमात्मा का स्वभाव है। परमात्मा स्वयं शीतल है, गुणवान है। उनके पास, उनके श्री चरणों में जो भी आकर के बैठता है, शांत है परमात्मा, वो भी शीतल हो जाता है, वो भी गुणवान हो जाता है, वो भी सज्जन हो जाता है, वो भी चरित्रवान हो जाता है, जो ईश्वर के पास आकर के बैठता है। चंदन तरु हरि संत समीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बहुत सुंदर चंदन का वृक्ष, सुगंधी और शीतलता उसके अंदर, वो औरों को भी देता है, भेदभाव नहीं करता। परमात्मा भी कभी भेदभाव नहीं करता किसी के साथ, उसके सब अपने हैं और कोई भी अपना नहीं, सब अपने हैं और कोई भी अपना नहीं है। चंदन तरु हरि संत समीरा, संत लोग हवा की तरह होते हैं। भगवान की अनंत कथाएं हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम की कथा, प्रभु की कथा, ईश्वर की कथा सुंदर, करतारी में ना ताली, करतारी में ताली, ताली के समान है। किसी वृक्ष पर कोई पक्षी बैठ करके हमारे फलों को नुकसान पहुंचा रहा हो तो हम क्या करते हैं? ताली बजाते हैं। हमारी फसल को आकर के, हरी भरी फसल को, उसके दानों को खा रहा हो, नुकसान पहुंचा रहा हो, तो किसान एक तरफ खड़ा होकर के ताली बजाता है। पक्षी समझ जाते हैं कि कोई है, कोई है, हमें मार ना दे, पक्षी उड़ जाते हैं। ऐसे ही राम की कथा, भगवान की कथा, ईश्वर की कथा सुंदर ताली के समान है, जो हमारे अंदर के नाना प्रकार के संशय रूपी पक्षियों को उड़ा देती है, उड़ा देती है।
मां पार्वती के संशय उड़ गए, नारद मुनि के संशय उड़ गए। भक्तों को जब जब भी संशय कोई होता है तो वो राम कथा में जाकर संतों के पास बैठ जाते हैं और उनके संशय वहाँ दूर हो जाते हैं। और हमने दूर होते देखे हैं। जब श्री महाराज जी प्रवचन करते थे और प्रवचन सुनने के बाद बहुत सारे लोग बाद में कहते थे, अरे मैं तो आज यही बात सोच के आया था, आज तो मेरे मन में यही बात घूम रही थी जो महाराज जी ने कह दिया। आज मेरा तो सारा संशय ही खत्म हो गया, मेरा सारा भ्रम मिट गया, मैं संतुष्ट हो गया, मैं शांत हो गया। जो मैं सोच के आया था वो महाराज जी ने कह दिया, उस पर प्रकाश डाल दिया श्री महाराज जी ने। तो राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ान नहारी। राम कथा कली विटपक उठारी। नंबर 2, राम कथा कली विटपक उठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। भोलेनाथ कह रहे हैं, हे पार्वती, हे उमा, मेरे राम की कथा कलयुग रूपी पेड़ को, वृक्ष को जड़ से उखाड़कर फेंक देने वाली है। जहां मेरे राम की कथा होती है वहां कलयुग का प्रवेश हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। राम कथा कली विटपक उठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। है हिमाचल राज की कन्या पार्वती प्रिया, आदर पूर्वक बैठ करके, पैरों की चौकड़ी लगा करके, मन को एकाग्र करके, चित्त वृत्तियों को चारों ओर से समेट करके मेरे राम की कथा को आदर पूर्वक सुनो, श्रद्धा पूर्वक सुनो, विश्वास पूर्वक सुनो, तो कलयुग रूपी वृक्ष हमारे घर से, हमारे मन से जड़ से उखड़ जाएगा, जड़ से उखड़ जाएगा। और क्या है? राम कथा सुरधेनु सम। सुरधेनु, कामधेनु, कामधेनु, कामनाओं को पूर्ण करने वाली धेनु में ना गाय, कामधेनु, उसे सुरधेनु भी कहते हैं। वो स्वर्गलोक में है और महर्षि वशिष्ठ के पास भी थी और परशुराम जी के पिता जमदग्नि के पास भी थी। सुरधेनु संतों के आंगन में रहती है। कामधेनु एक कल्प वृक्ष होता है और एक कामधेनु होती है। कल्प वृक्ष, कल्प तरु, इसका क्या काम है? इसके नीचे खड़ा होकर के कोई सज्जन भगवान का भक्त, पुण्यशील व्यक्ति खड़ा होकर के जो अपने मन में सोचता है उसकी वो कामना पूरी हो जाती है, पूरी हो जाती है। तत्क्षण, तत्क्षण मतलब उसी क्षण, उसी क्षण पूरी हो जाती है। और कामधेनु, कामधेनु के सामने खड़े होकर के व्यक्ति, माँ है हमारी। वो कौन है? माँ। गाय हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है, जन्म देने वाली हमारी और लालन पालन करने वाली भी हमारी माँ है। ये माँ होती है जो जीव के प्रति प्रेम, वात्सल्य, ममता का प्रदर्शन करती है। माँ है। गौ को हम माँ मानते हैं, पूजा करते हैं। गोवत्स अष्टमी आती है,
त्योहार मनाते हैं, इसे पवित्र माना जाता है। हर अंग इसका पवित्र है। इसका मूत्र भी पवित्र है, इसका गोबर भी पवित्र है, इसके मुख से निकलने वाली हवा भी पवित्र है, इसका स्पर्श भी पवित्र है, इसका संग भी पवित्र है, और इसका दूध भी पवित्र नहीं, अमृत है। पवित्र नहीं, विवेकानंद जी से किसी ने प्रश्न किया, विवेकानंद जी से किसी ने प्रश्न किया कि दूध कौन से जानवर का अच्छा होता है। विवेकानंद जी ने कहा भैंस और बकरी का। विवेकानंद जी ने उत्तर दिया कि भैंस और बकरी का दूध बड़ा अच्छा होता है। उस सज्जन ने कहा आप इतने बड़े ज्ञानी हो, महापुरुष हो, विवेकवान हो, और आप जानते भी हो, मुझे पता है, और जानबूझकर मुझे बहका रहे हो। आप लोगों में, हिंदुओं में तो गाय का दूध सबसे अच्छा माना जाता है, ताकतवर होता है, व्यक्ति के मस्तिष्क, शरीर और बुद्धि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ये। विवेकानंद जी ने कहा आपने मेरे से दूध पूछा है, दूध पूछा है, अमृत नहीं पूछा। आपने दूध का जिक्र किया है, अमृत का जिक्र नहीं किया। गाय का दूध दूध नहीं है, गाय का दूध क्या है? अमृत है, अमृत है। वो भाग्यशाली हैं जिन्हें गाय का असली दूध पीने को मिलता है, वरना लोहे की मशीनों का, सिंथेटिक पनियों में बंद है डिटर्जेंट पाउडर, पता नहीं किस किस से बनता है, जो हम लोग पीते, पीने को मिलता है हमें। वो भाग्यशाली जीव हैं, मनुष्य हैं जिन्हें गाय माता का असली दूध मिलता है। अमृत, दूध नहीं, अमृत, अमृत है वो। विवेकानंद जी ने कहा तुमने दूध पूछा, मैंने दूध बता दिया, आपने अमृत का जिक्र नहीं किया। गाय का तो दूध दूध नहीं होता, उसका तो अमृत होता है। हम गाय को माँ मानते हैं तो माँ का दूध तो अमृत है बच्चे के लिए, कोई दूध थोड़ी होता है। उसे गर्म भी नहीं करना पड़ता, उसमें शुगर भी नहीं मिलानी पड़ती है, वो ऐसे ही आदमी निकाल के पी जाता है। और श्री महाराज जी तो बहुत बार ऐसे ही गांव में किसी में अगर जाते थे ना तो ताज़ा ही निकलवा के पी लेते थे, गर्म भी नहीं होने देते थे, ऐसे ही पी जाते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि अमृत है, अमृत को गर्म नहीं किया जाता, ये बिना मिठे के ही पिया जाता है, ताकतवर होता है। जो गर्म करके पिया जाता है उसकी ताकत कम हो जाती है, और जब बिना गर्म पिए पिया जाता है और वहीं बैठ करके पिया जाता है ना, वो अमृत होता है, उसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है। तो गाय हमारी माँ है। क्या कहा? राम कथा सुर धेनु सम, मेरे राम की कथा, ईश्वर की कथा, प्रभु की कथा सुरधेनु, कामधेनु के समान है। राम की कथा में दिल से बैठकर, विश्वास से बैठ करके जो आप भगवान से मांगोगे वो आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, अगर आप मन से बैठे हैं तो। सुरधेनु सम सेवत सब सुख खानी, ऐसी राम कथा रूपी कामधेनु की सेवा करने से सारे सुखों की प्राप्ति अपने आप हो जाती है, अपने आप हो जाती है। यानी कि राम कथा रूपी
कामधेनु की सेवा करने से, इसके पास बैठने से, सुनने से, स्पर्श करने से ही सारे सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तो राम कथा कली विटपक उठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम की कथा कुल्हाड़ी के समान है जो कलयुग रूपी पेड़ को काट देती है। राम कथा सुंदर करतारी, मेरे राम की कथा सुंदर ताली के समान है जो संशय रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। राम कथा सुरधेनु सम, मेरे राम की कथा कामधेनु के समान है जहाँ सब सुखों की बैठ करके प्राप्ति हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। ये वो स्थान है यहाँ ज्ञान, भक्ति, शुभ कर्मों की प्रेरणा तीनों मिलती है। और मिलती ये प्रभु की कृपा से। किसकी कृपा से? प्रभु की कृपा से, संतों की कृपा से मिलती है। जब तक उनकी कृपा नहीं होती, चाह करके भी व्यक्ति कथा में आ नहीं सकता, आ नहीं सकता। कई अड़चने आ जाएंगी, कई रुकावटें आ जाएंगी, कई समस्याएं आएंगी। एक पैर अंदर है, एक बाहर है, कोई ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि व्यक्ति को रुकना पड़ गया, नहीं आ सका। घर में कुछ ऐसा हो गया, इरादा बनाया था 7 के 7 दिन जाना है मां कथा में, संकल्प किया था, लेकिन घर में कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि व्यक्ति 7 दिन के लिए रुक गया। परिस्थिति, व्यक्ति स्वयं कभी नहीं बदलता, याद रखो, व्यक्ति स्वयं कभी नहीं बदलता। कोई ना कोई परिस्थिति उसके सामने ऐसी आ जाती है कि उसे बदलने के लिए मजबूर कर देती है, बदलने के लिए मजबूर कर देती है। परिस्थितियां के हम गुलाम हैं, परिस्थितियों के हम गुलाम हैं। परिस्थितियां संतों के सामने भी आती हैं, भक्तों के सामने भी आती हैं, लेकिन वो उनके गुलाम नहीं होते, परिस्थिति उनकी गुलाम होती है, उनकी गुलाम होती है, संत उनके गुलाम नहीं होते। इसलिए वो उन परिस्थितियों को पार कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। याद रखो, कर्मों का लेखा जोखा संतों को भी भोगना पड़ता है, भक्तों को भी भोगना पड़ता है, गृहस्थियों को भी भोगना पड़ता है, अमीर को भी भोगना पड़ता है और गरीब को भी भोगना पड़ता है। कर्मों का लेखा जोखा अवश्य भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दुख बाजार में बेचे नहीं जाते और सुख बाजार से खरीदे नहीं जाते। दुखों को बेचा नहीं जा सकता, जो हमारा है हमारे पास रहे, और सुखों को बाजार से खरीदा नहीं जा सकता। बाजार से खरीदा हुआ गद्दा बड़ा महंगा है, बड़ा मुलायम है, बड़ा अच्छा है, आरामदायक है, लेकिन अगर नींद नहीं है तो गद्दा क्या करेगा, पलंग क्या करेगा? हैं? भोजन बहुत अच्छा बना है, स्वादिष्ट है, बनाने वाले भी बहुत अच्छे हैं, बड़े प्रेम से बनाया गया है, पर स्वादिष्ट स्वादु भोजन क्या करेगा जब भूख ही नहीं है तो? जब भूख ही नहीं है तो क्या करेगा? बहुत बढ़िया औषधि है, बहुत बढ़िया औषधि है। अगर हमारे रोग का निदान नहीं हो रहा तो हम उस औषधि का क्या करें? क्या करें? सुखों को बाजार से खरीदा नहीं जा सकता और दुखों को बाजार में बेचा नहीं जा सकता कि हमारे कारण हमारे दुखों को कोई और भोग ले। ऐसा नहीं है, अपने भोगों को, कर्मों को स्वयं ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म करने से पहले हम 10 बार सोचें, 10 बार सोचिए
कि जो किया जा रहा है इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। स्थितियां व्यक्ति को बदलने पर मजबूर करती हैं, कभी स्वयं व्यक्ति नहीं बदलता। इसके प्रमाण हमारे श्री रामचरितमानस में बहुत हैं। कल से उठाएंगे उसे कल से उठाएंगे। पर आज हम भगवान का धन्यवाद शुक्र ज़रूर करेंगे कि जिन्होंने हमें ये पल दिए हैं, जिन्होंने हमें ये घड़ियाँ दी हैं, जिन्होंने हमें ये इतने सुंदर सुंदर स्थान दिए हैं बैठकर कुछ कहने और सुनने के लिए, जिन्होंने हमें मानव तन प्रदान किया है, जिन्होंने हमें सुख सुविधाएं दी हैं, जिन्होंने हमें सुंदर अच्छे अच्छे माता पिता दिए हैं, जिस परमात्मा ने हमें बिजनेस व्यापार दिया है, ज्ञान दिया है, विचार शक्ति दी है, निरोगी काया दी है, उस परमात्मा का हम धन्यवाद। आप यात्रा करने बाहर जाएं, परमात्मा से आज्ञा लेकर जाएं, परमिशन लेकर जाएं, मत्था टेक कर जाएं, प्रभु मैं बाहर जा रहा हूँ घर से, आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए। रास्ते में आने वाली रुकावटें टल जाएंगी, आएंगी तो पर टल जाएंगी अगर आनी है तो। जब हम लौट कर घर आएं तो सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद करें, अपने सद्गुरुदेव का धन्यवाद करें। आप मेरे साथ रहे, आपने मेरा साथ दिया, मेरे संग संग रहे, मैं सकुशल लौट आया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद साथ श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो, बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। नकड़वाले बाबा की, जय। नकड़वाले बाबा की, नकड़वाले बाबा की, नकड़वाले। कीजिए, जाते समय साथ ले जाइए और जब वापिस आइए तो उसको सबसे पहले प्रणाम कीजिए, प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मेरा साथ दिया। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखो। हमारे इस काम से परमात्मा को कोई फर्क पड़ने वाला, वो तो अपनी जगह ठीक है, अपनी जगह ठीक है। ऐसा करने से किसे फायदा है, किसे लाभ है? हमें लाभ है कि हम अपने कार्य में सफल होकर के लौट आएंगे, हमें फायदा है। परमात्मा का कुछ घटने या बढ़ने वाला नहीं है, हमें फायदा है। धन्यवाद। जिसने 24 घंटे की वायु दी मुफ्त में, उसका धन्यवाद। जिसने 13-14 घंटे के लिए दीपक जलाया, प्रकाश दिया, रोशनी दी, उसके लिए धन्यवाद। जिसने सुंदर परिवार दिया, उसके लिए धन्यवाद। जिसने बिजनेस व्यापार दिया, उसके लिए धन्यवाद। जिसने गाड़ी स्कूटर ये सब कुछ दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। कौन सी ऐसी चीज़ आपके पास है जो आपकी अपनी है? आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी अपनी है? अरे बंदे, गरूर किस बात का है? ऐ प्राणी, गरूर किस बात का है? इस शरीर से हवा निकलते ही अपने अगर हमें छू देंगे तो वो हाथ भी धोएंगे और स्नान भी करेंगे। ये औकात है हमारी, इतनी सी औकात है हमारी। तो हम किस बात का गरूर करते हैं, अभिमान करते हैं, अहंकार करते हैं? अपनी अंतिम यात्रा में भी हम अपने पैरों से चलकर नहीं जा पाएंगे। किस बात का गरूर है? जिस शरीर को इतना सुंदर सजाते हैं, संवारते हैं, पता नहीं कितना कुछ खर्च कर देते हैं,
उसी शरीर को हाथ लगाने में हमारे अपने प्यारे सकुचाएंगे, मुंह भी देखना नहीं चाहेंगे और स्नान करेंगे। ये अपवित्र हो गया है, अपवित्र हो गया है, इसे नहीं छूना, ये भूत बन गया है, भूत बन गया है। ये हमारी औकात है, इतनी हमारी कीमत है। जो कुछ ईश्वर ने दिया है बहुत अच्छा दिया है। जो हमें प्राप्त है वो ही पर्याप्त है। जो कर्मों के हिसाब से हमें प्राप्त है वही पर्याप्त है। पर्याप्त का अर्थ क्या होता है? बहुत काफी। क्या है वो? बहुत काफी। हम तो इस लायक भी नहीं थे, ये कहा करो, हम तो इसके लायक ही नहीं थे जितना तूने दिया प्रभु, जितना तूने दिया। हम इस लायक नहीं थे। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसी में संतुष्ट रहना। इसके लिए परमात्मा का धन्यवाद। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताए तुमको, हर पल की तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। मजबूरियाँ हमारी सब तू ही जानता है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे, सजदे में तेरे आके सर को झुकाए जैसे। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है।
परमात्मा से शिकवा है, शिकायत है तो यही कि तू मेरा क्यों नहीं बन रहा, तू मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा, तू मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहा। एक ही शिकायत, बाकी तो कर्मों के हिसाब से मिल ही जाएगा, प्रारब्ध के हिसाब से मिल ही जाएगा, मिल ही रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, आगे भी मिलेगा। लेकिन तेरा शुक्रिया है, तेरा धन्यवाद है कि तूने इंसान बना करके हमें इस संसार में भेजा तो है, इतनी दया तो की है, इतनी कृपा तो की है तूने। शिकवा किस ज़बान से करूं तेरे न आने का, शिकवा शिकायत किस ज़बान से करूं तेरे न आने का। ये एहसान क्या कम है कि तू मेरे दिल में रहता, कितना करीब होकर भी तू मेरे से कितना दूर है, आखिर क्यों दूर है तू। बस एक ही शिकायत, और वो शिकायत परमात्मा ज़रूर दूर करेगा और बाकी कोई शिकायत दूर नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमारे कर्मों का फल है। धन्यवाद। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज।